यदि बाहरी लोग को यहाँ ला के बैठा दिया जाता है तो फिर हम लोग ग्रामवासी कहाँ जाएंगे? हम लोग ग्रामवासी के पास, हम लोग भी तो जमीन भूमिहीन है, तो वो लोग हम लोग के पास जिसके पास भूमिहीन है और वो बाहरी लोग को यहाँ यदि ला के बैठा देते हैं, फिर हम लोग जो भूमिहीन है वो कहाँ जाएंगे? उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? वो कहाँ पे रहेंगे? ओते पीढ़ी अबुआ, ओते पीढ़ी अबुआ। जो जमीन में यहाँ आके बसेंगे उसको काटेंगे। जमीन में जो यहाँ कुछ काटेंगे, जेल हो जाएगा। कहे जेल होगा? हम लोग कितना आदमी है तो जेल थोड़ी अकेले को थोड़ी ले जाएगा, इतना आदमी है तो कितना को रखेंगे? सब जाएंगे, सब जाएंगे। काहे चाहते हैं कि काट देंगे जमीन? यहाँ आके बसेंगे उसको काटेंगे, जमीन लूटेगा तो काटेंगे। हम लोग आज की बैठक में यही तय किए हैं कि हम लोग किसी भी कीमत से ये सरकार की मंशा को पूरी होने नहीं देंगे और ना ही जमीन देंगे। योजना से लेकर जो भी हम लोग करते हैं तो पहले ग्राम सभा होती है, उसके बाद ही आगे हम लोग काम होती है, लेकिन अभी तक तो ग्राम सभा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जमीन अभी नहीं देंगे तो नहीं देंगे। यार यहाँ का आदमी लोग कहाँ जाएंगे? हैं कहाँ जाएंगे? और देगा सरकार हम लोग को? भूसुर में उतना लिया, किसी को दिया? नौकरी दिया ना, पढ़ाई लिखाई, उसका बाल बच्चा कितना बर्बाद हो गया, साला रिक्शा चला रहा है। ग्राम टोन को पहले भी एचईसी को जमीन दे चुकी है, फिर उसके बाद फिर पुनर्वास के नाम से फिर जमीन दे, तो फिर जो बचेगा गांव वाला, फिर गांव वाले कहाँ जाएंगे? रांची राजधानी के अंदर एक कारखाना है एचईसी और एक हवाई अड्डा है, आप जानते हैं। तो उससे जो विस्थापित लोग हैं, यानी एचईसी प्लांट जब बैठा, जिनकी जमीन पर बैठा, जिनका विस्थापन हुआ, और एयरपोर्ट जब बैठा वहां जिनका विस्थापन हुआ, उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए चंदा घासी एक पंचायत है नामकुम प्रखंड के अंदर, गांव है टोनको, और वहां उनको पुनर्वास करने की बात की जा रही थी, लेकिन टोनको गांव के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये वही इलाका है जहाँ पे पुनर्वास करने की बात, एयरपोर्ट विस्थापित और एचईसी विस्थापित लोगों को यहाँ पुनर्वास करना था, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो है उन्होंने इस पूरे इलाके में आज ग्राम सभा किया, और ग्राम सभा के बाद सहमति दर्ज करते हुए कि भाई यहाँ झंडा जो है झंडा गाड़ी कर देना है। और अब देखेंगे तो चारों तरफ सरना झंडा लगाया गया है। हम समझते हैं जो अगुवा यहाँ पहुंचे हैं उनको क्या वो चाहते हैं और किन मसलों को लेकर आज की ग्राम सभा हुई। क्या नाम हुआ आप? ओलिवा कच्छप। क्या मकसद था आज के ग्राम सभा का, उसके बाद फिर ये झंडा गाड़ने? आज का जो मकसद था हम लोग को झंडा गाड़ने का, कि हम लोग जो पुनर्वास है, ये एचईसी विस्थापित और जो एयरपोर्ट विस्थापित, उन लोग को हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब अपना गांव में टोनको का जो गरमंजरुआ जमीन में जो पर्चा दिया गया, वो सबको हम लोग यहाँ नहीं बसाना चाहते हैं। काहे? इसलिए कि वो जो एचईसी का जो विस्थापित है, उन लोग को ऑलरेडी पहले से अलॉटमेंट हुआ है जमीन। बहुत सारा गांव है, जैसे उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं, सतरंजी में उन लोग को अलॉटमेंट हुआ है, नयसराय में हुआ है, नचियातू में हुआ है, लटमा में हुआ है, भूसुर में, सवाई बगान में, इतना जगह हुआ है। तो उनको तो पहले से 20-20 डिसमिल का अलॉटमेंट हुआ है, तो फिर यहाँ नए से बसने का क्या जरूरत हुआ? और प्लस पॉइंट, हम लोग इस गरमंजरुआ जमीन में हमारा जो यहाँ का जो टोनको ग्रामवासी है, उनके पास खुद भी जमीन नहीं है। उनको सरकार अलॉटमेंट, इतना बार हम लोग उनको आवेदन दिए कि सर हम लोग को आपस में हम लोग को पर्चा दे दीजिए, बांट दीजिए, हम लोग पास जमीन नहीं है। तो हमारे गांव वालों को नहीं दिया, और अभी जो लोग को अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका, उन लोग को यहाँ पर जमीन देने की बात है। तो ये सरकार की मंशा जो है ये अच्छी नहीं है। गैर मजरूआ जमीन है, सरकार की जमीन है तो दे सकती है। बिना हमारा ग्राम सभा, हम लोग 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और 5वीं अनुसूची में सरकार भी जानती है कि बिना ग्राम सभा का इजाजत के बिना हम किसी का जमीन का एक चीटी तक को भी नहीं छू सकते हैं या मार नहीं सकते हैं। तो फिर हमारे बिना इजाजत का कैसे सरकार दे दी? अच्छा, ग्राम सभा नहीं हुआ? कुछ नहीं, हम लोग से सरकार कभी ग्राम सभा से पूछी ना, ग्राम सभा हुआ ना, ग्राम सभा कभी इजाजत दिया है। आज की बैठक में आप लोग क्या तय किए? हम लोग आज की बैठक में यही तय किए हैं कि हम लोग किसी भी कीमत से सरकार की मंशा को पूरी होने नहीं देंगे और ना ही जमीन देंगे। आप ग्राम सभा को ऐसे समझिए कि जब भी किसी सरकारी योजना को जमीन पर
धरातल पर ले जाना होता है तो सरकार ही पहले मुखिया जो होते हैं वहाँ उनको ये कहती है कि आप ग्राम सभा करके योजना लाइए और उस योजना को फिर धरातल पर ग्राम सभा की सहमति पर ही ले जाया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ जब जमीन लेने की बात हुई तो ग्राम सभा नहीं की गई है और ना ही ग्राम सभा सहमति ली गई है। और लोगों से बात, आप प्रधान है, प्रधान, तो ग्राम सभा से सहमति नहीं लिया गया? अभी तक तो सहमति नहीं हुआ है। जितना भी मतलब हम लोग योजना से लेकर जो भी हम लोग करते हैं तो पहले ग्राम सभा होती है, उसके बाद ही आगे हम लोग आगे काम होती है। लेकिन अभी तक तो ग्राम सभा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जमीन अभी नहीं देंगे तो नहीं देंगे। क्या कारण है जमीन? कारण है कि जैसे अभी तो एक बस्ती को मतलब कहने का मतलब 20 या 25 परिवार को वो यहाँ लाना चाहते, लेकिन बात है कि अभी 25 का आपका एयरपोर्ट में जो है ना वहाँ से भी आएगी, फिर आपका जितना धुरवा में है ये लोग जो जहाँ तहाँ जोगी झोपड़ी में है उन लोग को भी लाएगा। तो ये सरकार हम लोग को अभी मतलब कहने का मतलब है कि 10-20 ही लेके आए, लेकिन इसमें पूरा हम लोग का जमीन को हड़पने वाली ये साजिश है। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है? हाँ, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? रिंकी कच्छर। तो जो विस्थापित लोग हैं जिनको यहाँ जगह दिया जाए, क्या आपत्ति है आप लोगों को उनसे? हम लोग को यही आपत्ति है कि हम लोग ग्रामीण में, हम लोग गांव में इतने सारे संख्या में हम लोग यहाँ के ग्रामीण हैं। यदि बाहरी लोग को यहाँ ला के बैठा दिया जाता है तो फिर हम लोग ग्रामवासी कहाँ जाएंगे? हम लोग ग्रामवासी के पास, हम लोग भी तो जमीन भूमिहीन है, तो वो लोग हम लोग के पास जिसके पास भूमिहीन है और वो बाहरी लोग को यहाँ यदि ला के बैठा देते हैं फिर हम लोग जो भूमिहीन है वो कहाँ जाएंगे? उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? वो कहाँ पे रहेंगे? जमीन पर आप लोग कुछ करते हैं? खाली पड़ा इसमें खेती बाड़ी होता है, करते हैं गांव वाले? गांव वाले ही करते हैं, बाहरी का कोई नहीं करता है। ये गांव वाला का ही है तो गांव वाला ही खेती बाड़ी करे। बाहरी को इजाजत नहीं है कि बिना अनुमति के यहाँ पे आए और वो यहाँ पे कब्जावारी करे। और लोग, क्या नाम हुआ दादा? चामू बेग। अच्छा, आप लोग आज जो ग्राम सभा किए हैं उसमें क्या फैसला लिए? उसमें वही फैसला लिए हैं कि यहाँ पर जो ग्राम सभा में जो बात आया वो यहाँ की टोनको मौजा का ही लोग स्थापित हैं यहाँ, तो लोग का कहना है कि यहाँ के ही लोग को जमीन दिया जाए 20 डिसमिल, और जो भूमिहीन है ऑलरेडी पहले से उन्हीं को दिया जाए, क्योंकि ग्राम सभा में यही अधिकार है 5वीं अनुसूचित में कि ऑलरेडी मौजा का ही अंदर कहीं को देना चाहिए ये जमीन। टोनको के लोग कहाँ से विस्थापित हैं? एचएससी से विस्थापित, तो उनको भी जमीन मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी ऐसी जमीन पर क्या करते हैं आप? अभी तो खेती बाड़ी हो रहे हैं, कुछ में मसना है। तो आप लोग बोर्ड में लिखे हैं कि डीसीसीओ की मनमानी नहीं चलेगी, तो डीसीसीओ क्या किए हैं? नहीं, जो सरकार का जो अंदर में जो काम कर रहे हैं वही लोग जो सीओ हैं, डीसी हैं, उन लोग चिन्हित करके उस जमीन को 20 डिसमिल देने का फैसला किया है। जो एचएससी विस्थापित, तो जो आप लोग से सहमति नहीं लिया गया? आइए दीदी, क्या है ये वाला? ये काटने वाला है। किसको काटने के लिए लाए? जो जमीन में यहाँ के बसेंगे उसको काटेंगे। जमीन में जो यहाँ बसे उसको काटेंगे? जेल हो जाएगा आपको? कहे जेल होगा? हम लोग कितना आदमी है तो जेल थोड़ी, अकेले को थोड़ी ले जाएगा, इतना आदमी है कितना को रखेंगे? सब जाएंगे। काहे चाहते हैं कि काट देंगे तो जमीन लेने? यहाँ के बसेंगे उसको काटेंगे, जमीन लूटेगा तो काटेंगे ही। तो क्या हो जाएगा? जान देंगे पर जमीन नहीं। हाँ, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। आप देंगे कहाँ? आप तो ले लेंगे बोलते हैं। जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। अच्छा, आप नारा जान ले लेंगे बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, और लोग हैं काहे सरकार का मनमानी नहीं सहेंगे? काहे चलेगा? अरे यहाँ का आदमी लोग कहाँ जाएंगे? हैं, कहाँ जाएंगे? और देगा सरकार हम लोग को भूसुर में उतना लिया, किसी को दिया नौकरी, दिया ना पढ़ाई लिखाई। उसका बाल बच्चा कितना बर्बाद हो गया। साला रिक्शा चला रहा है, ट्रक में काम कर रहा है। अगर वो लोग अच्छा रहते तो अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अच्छा नौकरी नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए नहीं देंगे।
सरकार जो जमीन ले रही है, आप लोग ग्राम सभा उसका सहमति नहीं लिए? नहीं, कभी नहीं लिए है, कभी कोई पूछताछ ही नहीं किया है। हम लोग तो जो भी योजना मांगती है, जब पंचायत में या कोई भी ग्राम सभा हर 26 तारीख को होता है, उसमें हम लोग पंचायत से ले आते हैं और जो भी योजना मांगा जाता है प्रखंड से, तो हम लोग लिखित करके देते हैं, तब कोई योजना मिलता है। लेकिन इस इतना बड़ा मुद्दा है, कोई कभी ग्राम सभा का जिक्र ही नहीं किया। आप तो वार्ड सदस्य हैं। हाँ, तो आपको भी नहीं पूछा? नहीं, कोई नहीं पूछा। तो आप लोग आज क्या तय किए? हम लोग आज यही तय किए कि कभी ग्राम सभा में कोई टच भी नहीं किया, कोई बोला भी कुछ नहीं, और अंदाजी इतना बड़ा मुद्दा सरकार उठा लिया है कि बिना कहे पूछे हम लोग का यहाँ ग्राम मुद्रा जो ग्रामीण जनता का है, उसमें वो एक्वायर कर लिया, चिन्हित कर लिया कि वहाँ का 20 आदमी को यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पट्टा दे दिया। और यहाँ हम लोग, वो लोग 20 आदमी है सर, यहाँ हम लोग का 200 आदमी है, 200 304 घर है, परिवार है, तो उसको कहाँ बैठाएगा हम अगर उन लोग को पट्टा मांगेंगे सरकार को? तो और लोग हैं, बात करते हैं। क्या दिक्कत है? वो लोग भी आदिवासी हैं, आप लोग भी आदिवासी हैं, वो भी विस्थापित हैं, आप भी विस्थापित। मिल बांट के तो रहा जा सकता है। देखिए, मामला ये है, चूंकि समझना बड़ी चीज है। हमारा झारखंड जो बना, ये झारखंडिंग के लिए, और झारखंडिंग का बना इसलिए कि हमारा 25 अनुसूची पेशा एक्ट के तहत में जो नियम है, हमारा पंचायती राज क्यों बना? पंचायती राज में पंचायत का महत्व का समझना है तो पंचायत का अधिकार ही समझेगा। बाकी सीओ वीडियो जो है वो अफसर बन के आए हैं, उसका सफाई तानाशाही यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि वो एक सरकार का सिपाही है। हम लोग जो हैं, हम लोग ठीक है, मेरा भले पंचायत ना हो, लेकिन मैं भी एक दूसरा पंचायत का मुखिया हूँ। लेकिन हमारा ये मानना है, ठीक है, सरकार किसी का ये नहीं कहते हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साफ सब क्लियर कर देना चाहिए कि जमीन आपको कहाँ देना चाहिए। जहाँ पर आपका गैर मुजरा जमीन पहले से चिन्हित किए हों, आप जैसे यहाँ का सीओ वीडियो लोग, सीओ लोग, गैर मजूर है ना। हाँ ठीक है, हम मेरा कहने का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, आप सीओ को, आपको अगर जमीन खोजने का अधिकार दिया गया है, तो आप ऐसे जमीन को आप बेच रहे हैं। ऐसे आपका यहाँ पर बगल में है, उस पंचायत में, वहाँ पे जमीन बेच दिए, 19 एकड़ आपका जमीन बेचा गया, आपका सिटियों में है, तो वैसे जमीन जो बेचा गया, वैसे जमीन पहले जाँच कीजिए। आप जाँच कीजिए, उसके बाद ही गैर मुजरा जमीन पर आप हाथ लगाइए। आप जमीन तो बेच रहे हैं, अब जहाँ जमीन खाली है वहाँ पर नजर लगा रहे हैं। और ये रहा बात ये है कि आप बिना ग्राम सभा की आप जमीन कैसे दिखा रहे हैं, किसके आधार पर दिखा रहे हैं? कि यहाँ का महत्व नहीं है? अच्छा, आपत्ति इस बात का है? हाँ ठीक है, आप सरकार आपको देना है जमीन, तो आप डीसी चाहे सीओ का आदेश कर दिए, तो डीसी मालिक नहीं ना बनता है जी। सीओ मालिक नहीं है, यहाँ का रैयत लोग मालिक है, यहाँ का वनफज लोग मालिक है, तो आप ग्राम सभा में क्यों नहीं बात रखे? तो इन ग्रामीणों की विशेष आपत्ति जो है इस बात की है कि बीडीओ सीओ ने किसी प्रकार से, डीसी ने किसी प्रकार से ग्राम सभा सहमति नहीं ली, और उसके बाद उसके बिना परमिशन के ये कर दिया, ग्राम सभा के बिना सहमति। इन्होंने तो क्या दिक्कत है? वो भी विस्थापित हैं, आप लोग विस्थापित है, वो लोग भी, कई लोग, बड़ी आबादी में आदिवासी लोग हैं। यहाँ देखिए 2-3 मुद्दा है। पहला तो एचएससी से विस्थापित और आपका एयरपोर्ट विस्थापित को यहाँ पुनर्वास किया जा रहा है। एचएससी में अभी तक आप भी देखे होंगे कितना सारा जमीन को लिया है, और कितना अभी जितना वहाँ पे बसा हुआ है, या छोटा छोटा झोगी झोपड़ी बना के, या तो धुरवा में आप देख सकते हैं, या स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहाँ कितना लोगों का भी बसाया है, कितना लोकल को बसाया है। वो भी जमीन तो खाली था, एचएससी तो बंद के कगार पे है, इसलिए जमीन को बेच रही है, वहाँ स्मार्ट सिटी बना रही है। तो हम पहले भी जमीन दे चुके हैं एचएससी के लिए, फिर दोबारा फिर जमीन दे रहे हैं उसको, फिर पुनर्वास के लिए भी। ये तो गलत है ना। जमीन पहले ले चुके हैं सरकार, एचएससी के नाम पे ली, आपका 9000 एकड़ ले ली है, उतना जमीन को ले ली है। वहाँ पे अभी आधा जमीन को बेच दे रही है, आधा पुनर्वास के नाम पे बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। धुरवा आप देखिए, पूरा धुरवा खाली करवाइएगा तो आपका वहाँ, हमको लगता है 5 गाँव वहीं बस जाएगा। उतना बड़ा जमीन वहाँ देखिए, धुरवा में कितना लोकल लोग बसा है। और रहा बात एयरपोर्ट विस्थापित का, एयरपोर्ट विस्थापित आप जो भी सरकार के पहले तो नीति आप जो बहुत गलत नीति है। सरकार अगर किसी को विस्थापित करी है, पुनर्वास करी, उससे पहले नीति बनाए। उसको विस्थापित करने से पहले नीति बना के उनको पहले पुनर्वास करना चाहिए, उसके बाद फिर उसको बसाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑलरेडी गांव टाउन को पहले भी एचएससी को जमीन दे चुकी है, फिर उसके बाद फिर पुनर्वास के नाम से फिर जमीन दे, तो फिर जो बचेगा गांव वाला, फिर गांव वाले कहाँ जाएंगे? पहले से ऑलरेडी जमीन दिया जा चुका है। तो इनका ये कहना है, जो यहाँ जो ग्रामीण हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, इनको स्पष्ट ये कहना है कि एचईसी को हम लोग पहले भी जमीन दे चुके हैं, दोबारा जमीन देने की बात हो रही है, और इसमें ग्राम सभा से ना तो सहमति ली गई और ना ग्राम सभा से पूछा गया। दूसरा एक बड़ा सवाल जो इनका है कि एचईसी की जो खाली जमीनें हैं
वहाँ स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, अवैध कब्जा करवाया जा रहा है, और जो गांव की खाली जमीन है जहां ग्रामीण खेती करते हैं उस पर पुनर्वास कराया जा रहा है। तो ये सवाल इनका है। बाकी एक सवाल बड़ा जो ये है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना यहाँ कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है। बाकी है हम लोग यहाँ मिलते हैं आपको। जोहार।